नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल NCERT स्पेशलिस्ट। और आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हम क्लास 10 बालाजी प्रकाशन की गणित की एक्सरसाइज 3.5 का सवाल नंबर 23वां। तो चलिए हल करते हैं सवाल नंबर 23वां सवाल जो पहला है, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 14 है। यदि संख्या में 45 जोड़ा जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कितना महत्वपूर्ण सवाल है। संख्या से संबंधित जब भी सवाल पूछे तो हमें क्या करना है, मानना क्या होता है ये देखिए। तो ऐसे में हम लिखेंगे माना। अब देखो 2 अंकों की संख्या पूछी है, 2 अंकों की, तो 2 अंक मान लेंगे। माना पहला जो अंक मानेंगे वो दहाई का अंक होगा, दहाई का अंक, इसको x मानेंगे। और इकाई का अंक बराबर y। इस तरीके से इकाई और दहाई के अंक मान लिए। अब जब अंक हमें पता होगा तो 2 अंकों की संख्या क्या बनेगी उसको देखो। तब 2 अंकों की संख्या बराबर, ये हो मानते हैं हम 10x प्लस वाई। अब देखो 10x प्लस वाई क्यों माना भाई, देखिए 2 अंकों की संख्या है, 2 अंक यानी एक दहाई होगा एक इकाई होगा, इन्हीं अंकों से तो मिलकर बनेगी। तो दहाई में तो हमें 10 लिखने पड़ेंगे, और दहाई का अंक क्या माना है x है, तो x के साथ जरूर गुणा होगा 10 का, और इकाई का अंक y है तो इकाई पर सिंगल। ठीक है, तो इन दोनों अंकों से मिलकर बनेगी 2 अंकों की संख्या। तो ऐसे हमने मान लिया। अब देखो प्रथम शर्त क्या कहती है, कह रहे 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 14 है। तो यहीं से प्रथम शर्त शुरू होती है। तो हम लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त क्या करे, 2 अंकों के संख्या के अंकों का गुणनफल 14 है, यानी तो 2 अंक कौन x और y है, तो इनका गुणनफल कितना है 14। तो x y बराबर 14, समीकरण 1 दे दिया। अब आगे पढ़ो, कह रहा है यदि संख्या में 45 जोड़ा जाए तो संख्या कौन है, संख्या हमारी 10x प्लस वाई है। तो यहीं से हम लिख देते हैं द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या कहा, यदि संख्या में 45 जोड़ा जाए तो संख्या हमारी कौन है 2 अंकों की 10x प्लस वाई। अब देखो 2 अंकों की संख्या होगी, इसी में 45 क्या कहा है 45 जोड़ा जाए, तो हम क्या करेंगे प्लस के 45। जोड़ने की बात कही है तो हम जोड़ देंगे 45। तो क्या हो रहा है, तो कह रहा है जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, यानी अंकों के स्थान मतलब जहाँ यहाँ y का गुणांक कितना है 1 है और x का 10 है, तो ये स्थान बदल जाए यानी x प्लस का हो रहा है 10y। तो इस तरीके से देखिए स्थान बदल गए। अब क्या करना है, इन x और y को इधर ही ले आओ। तो ये हम लिखते हैं 10x। अब देखो x को इधर ला रहे तो माइनस का x प्लस ये y है तो y, अब माइनस के 10y ला रहे तो माइनस का 10y। अब बराबर इधर क्या 45 है ना, इसको इधर भेज दो तो ये आ जाएगा माइनस का 45। अब समीकरण बना रहे, तो देखो 10 में 1 गया तो बचेगा 9x। अब देखो 1 में 10 घटा दो तो माइनस के बचेगा 9y बराबर इधर माइनस के 45। अब क्या करो x यहाँ से देखो 9 कॉमन मिलेगा, तो 9 कॉमन जब ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस वाई बराबर माइनस के 45। अब देखो 9 को बटे में भेज दो तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस के 45 बटे 9, 9 कम 9, 9 पना 45। तो ये जो दूसरा समीकरण बना आ गया हमारा x बराबर माइनस वाई, x माइनस वाई बराबर 5। ये समीकरण दूसरा हो गया। अब अच्छा यहाँ से देखो ये और ये एक से तो है नहीं, इसलिए हमें क्या करना होगा, ऐसे हल नहीं कर पाएंगे। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, x का निकालो या y का, तो हम x का ही निकाल लेते हैं। ठीक, तो y देखो इधर माइनस की इधर आ जाएगी प्लस की, तो y और ये माइनस के 5 लिखें ये। अब इसको 2 दे रहे हैं। अब ये जो x का मान है इसको उठा करके समीकरण 1 में रख दो। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख दो, समीकरण 1 ये है।
ये समीकरण एक दिए हैं एक्स माइनस नहीं एक्स वाई बराबर दे रखे हैं 14, ठीक। तो देखो फिर वही एक्स इंटू वाई है ना। अब देखो एक्स का मान यहाँ से क्या निकाला हमने, वाई माइनस 5, तो यहाँ रख दो वाई माइनस के 5 और इंटू वाई है तो वाई बराबर कितना है 14। अब क्या करो, वाई का अंदर गुणा करा दो, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के 5y बराबर के 14। अब इधर अब देखो 14 को इधर ला रहे हैं, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 बराबर 0। अब ये सवाल जो है ये कह रहा है, इसी यहीं देखते हैं, 14 के ऐसे गुणनखंड करो, 2 गुणनखंड होंगे कि उनको घटाया जाए तो माइनस के 5 बचे, ठीक है। माइनस का मतलब होता है घटाने पर बात चल रही है, तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस। अब देखो अगर हमें मान लो गुणनखंड को करना नहीं आता तो हमने इधर लिखे 14 और इसको 2 से काट दिया तो 2 सत्ते 14। अब साथ में 2 घटा दो, कितना बचेगा 5 ही बचेगा। तो अब देखो यहाँ माइनस है, किस तरीके से हमें प्लस के लिखना है क्या माइनस के लिखना है, इसको समझते हैं। तो जो बड़ा वाला हो इस तरीके से ब्रैकेट लगा लो, बड़ा गुणनखंड पहले लिखेंगे 7। अब बात का पर चली थी माइनस यानी घटाने पर, तो यहाँ लिखेंगे माइनस, दूसरा गुणनखंड बाद में लिखिए, फिर क्या था y माइनस के 14 बराबर 0। देखो सिंपल वे में होता चला जा रहा है। अब क्या करो, यहाँ से y स्क्वायर, अब माइनस का अंदर गुणा करा तो आ जाएगा माइनस का 7y और ये माइनस का माइनस 2 में तो प्लस का हो जाएगा 2y और माइनस के 14 बराबर 0। अब क्या करो, इतने से y ले लेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा y माइनस का 7 और यहाँ से तो प्लस 2 कॉमन मिलेगा ना, तो 2 कॉमन मिलेगा, 2 का भाग 14 पे चला जाएगा, तो y माइनस का 7 बराबर 0। तो अब देखो ये y माइनस का 7 और इधर से y प्लस का 2 बराबर 0, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, यदि y माइनस 7 बराबर 0 तो y बराबर कितना आ जाएगा 7, ये आ जाएगा। अच्छा इसको भी अगर हम निकाल कर देखें ये वाला, या y प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। अब देखो अंक निकाल रहे, इकाई और दहाई के अंक हमने क्या माने थे x और y। अगर y माइनस का आया जो कि अंक है, अंक कभी ऋणात्मक होते हैं, ऋणात्मक लिखी जाती हैं संख्याएं, तो ये तो हो जाएगा अमान्य, तो हम कह सकते हैं अमान्य, ठीक है ना, ये अमान्य हो गया। तो इसलिए जो y बराबर आया ये मान हम लेंगे 7 वाला। अब ये जो y बराबर 7 है समीकरण हमें 1 में रख देना है, तो हम लिखेंगे y बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख दो। तो समीकरण 1 क्या है, x y बराबर 7 है, तो y का मान कितना है 7, तो x इंटू 7 बराबर यहाँ है 14 बराबर 14। तो यहाँ से x बराबर क्या है 7 गुणा में इधर बटे में भेज दो, तो ये आ जाएगा 14 बटे 7, 7 कम 7 7 दूना 14, तो यहाँ से x बराबर 2 आ जाएगा, x बराबर 2। तो अब हमें x और y दोनों के मान आ गए, यानी इकाई और दहाई के अंक पता चल गए। तो जो अब 2 अंकों की संख्या जो माने थे 10x प्लस y, तो संख्या निकाल सकते हैं। लिखेंगे तब 2 अंकों की संख्या बराबर क्या माना था 10x प्लस y। तो देखो 10 इंटू x का मान कितना आया 2 प्लस y का मान ये देखो 7, तो ये आ जाएगा 10x, हाँ चलो 10 दूना 20 प्लस 7, तो बराबर कितना 27, और यही हो जाएगा इस सवाल का प्योर आंसर। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है उस चक्रीय चतुर्भुज ABCD के कोण ज्ञात कीजिए जिसमें कोण A बराबर
4x प्लस 20 अंश, कोण बी बराबर 3x माइनस 5, कोण सी बराबर 4y तथा कोण डी बराबर 7y प्लस 5 अंश है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज है और इसके कोण हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो हल, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। तो चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो, ठीक है, या वृत्त पर हम कह सकते हैं। इसको चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है, ठीक। अब इसको ए नाम दे दिया, इसको बी, इसको सी, इसको डी कह दिया। अब देखो कोण ए बराबर कितना दे रखे हैं, 4x प्लस का 20। कोण बी, बी इधर देखिए 3x माइनस 5, तो हमने लिखा 3x माइनस 5। कोण सी 4y, तो ये 4y। और कोण डी, डी ये हो गया, ये दे रखे हैं 7y प्लस का 5। तो ये चारों कोण हमें पता है और लिख लिए। तो चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है कि जिस ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण वृत्त की परिधि पर हो। तो चक्रीय चतुर्भुज बन गया, समझ में आ गया। अब देखो हल में क्या करते हैं। अब देखो कोई कंडीशन विशेष नहीं दी है, कंडीशन हमें खुद पता करना है क्या होगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ एक समझ लीजिए, देखिए चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कोणों का योग 180 अंश होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखो क्या कहा, अब देखो ये हमें जान लेना है, चूंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। ये कंडीशन होती है, चक्रीय चतुर्भुज के नियम होते हैं, गुण होते हैं, ठीक है। तो सम्मुख कोण यानी जैसे ए और सी ये दोनों मिलकर के 180 अंश, बी और डी मिलकर के 180 अंश बनाएंगे। तो ये इस सवाल में कहा गया है। तो यहीं से ये क्या हो जाएगा, प्रथम तो हम कह सकते हैं या इसलिए कोण ए प्लस कोण सी, देखो चक्रीय चतुर्भुज में देखना ए और सी आमने सामने के कोण है ना, तो ये सम्मुख कोण हुए। तो ये दोनों मिलकर के कितना बनाएंगे 180 अंश। तो ए का मान कितना है 4x प्लस 20 रख दो, तो 4x प्लस का 20 प्लस कोण सी, सी का मान कितना है 4y, तो बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। अच्छा तो अब देखो 4x प्लस ये 4y, 20 को इधर भेज दो तो 180 माइनस 20, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4x प्लस 4y बराबर 160। 4 ले लो कामन, तो अंदर बचेगा x प्लस का y बराबर 160 बटे 4, 4 से डिवाइड कर दो, 4 को 16, हाँ 4 इधर भी लिखे। चलो x प्लस y बराबर आ जाएगा 40 और ये बना समीकरण 1। अब देखो तथा अब क्या होगा, अब इसी तरीके से ये b और d मिलकर के भी कितना 180 अंश बनाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण b प्लस कोण d बराबर 180 अंश। कंडीशन यही, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो कोण b, अब देखो कोण b का मान कितना है 3x माइनस 5, तो हम लिख लेंगे 3x माइनस 5 प्लस कोण d, d का देखो ये मान है 7y प्लस 5, तो 7y प्लस का 5 बराबर 180 अंश, ठीक। तो अब देखो 3x प्लस 7y, अब देखो ये 5 और 5 कट गए यहीं पर, तो बचा कितना 180 अंश। ये प्लस के थे ये माइनस के कट गए, नो प्रॉब्लम। समीकरण 2, अब 1 और 2 को कर लो हल, तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, चलो हल करो। कितना दे रखे हैं
एक्स प्लस वाई बराबर 40 और दूसरा 3x प्लस 7y बराबर 180। अब यहाँ पर देखो किसी के गुणांक समान नहीं है, सब असमान है, तो गुणांक बराबर कराएंगे। हम x के गुणांक बराबर करा लेते हैं। x के गुणांक बराबर कराने के लिए क्या करना होगा, 3 का इस समीकरण में गुणा तो करा दो। तो हम 3 का इस तरीके से कराएंगे, पहले x में, फिर y में, फिर 40 में। तो 3x, ठीक है, 3 का पहले x में 3x प्लस 3 का y में तो 3y बराबर 3 का इसमें तो 3 चौको 12। अच्छा, अब फिर एक बात x का, यानी यहाँ गुणांक 1 है तो 1 का इसमें ऐसे कराएंगे, तो फिर 3x प्लस 7y बराबर 180। अब देखो घटाने पर काटेंगे, माइनस माइनस माइनस, और इधर लिख देते हैं घटाने पर, तो ये तो कट गए। अब देखो 3 में 7 घटाओ तो बचेगा कितना, माइनस का 4y बराबर 120 में 180 घटा दो तो बचेगा कितना, माइनस का 60, माइनस माइनस भी कटे तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 60/4, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। तो यहाँ से जो y का मान आया हम लिख सकते हैं y बराबर 15। देख सकते हैं y का मान 15 आ गया। अब ये जो y का मान है इसको समीकरण 1 में रख दो। हम इधर लिखे दे रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखो भाई। समीकरण 1 हमें दे रखे हैं x प्लस वाई बराबर 40, तो x प्लस वाई बराबर 40। तो देखो y का मान आया 15, तो हम रख सकते हैं x प्लस y का मान कितना है 15, तो y को उठाया और 15 रख दिया बराबर 40। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 40 माइनस 15, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 25। x और y दोनों के मान पता चल चुके। अब हमसे पूछा क्या, कोण ज्ञात कीजिए, यानी सभी कोण पूछे गए हैं, तो हम लिखेंगे कोण a बराबर, अब देखो कोण a निकालते हैं, कोण a बराबर क्या देखें 4x प्लस 20, तो हम लिखेंगे 4x प्लस 20 बराबर 4 इंटू x है, x का मान 25, तो 25 और प्लस 20 तो बराबर आ जाएगा 1। देखो 25 चौको 100, 100 में 20 जोड़ दो 120। आ जाओ कोण b बराबर, कोण b बराबर क्या माने हैं 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। तो देखो 3 इंटू x का मान कितना है 25, तो 25 माइनस 5, तो देखो 25 है 75, तो 75 में 5 गए बचे कितने 70। आ जाओ कोण c, कोण c कितना माने 4y, तो 4y यानी 4 इंटू वाई, वाई का मान रखेंगे, y का मान कितना है 15, तो हम रख देते हैं इधर 15, तो 15 चौको 60 आ गया। कोण d बराबर क्या माने 7y प्लस 5, तो 7y प्लस का 5, तो 7 इंटू y का मान देखो ये 15 है, तो हम रख देंगे यहाँ 15 प्लस के ये 5, तो देखो 15 पना 75 नहीं 15 सत्ते 105 प्लस 5 110। अब इन सबको यदि टोटल भी करो तो 360 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं यही क्या हो गए इस सवाल के आंसर हो गए। सवाल 25वां देखिए क्या कह रहे हैं, निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। पहला समीकरण दे रखे हैं 35/x प्लस वाई प्लस 14/x माइनस वाई बराबर 19, और दूसरा दे रखे हैं 14/x प्लस वाई प्लस 35/x माइनस वाई बराबर 37। ठीक है, इनको हल करना है। तो अब हम देखते हैं इनको यदि हल करें तो गुणांक भी सेम नहीं और हर में भी संख्या दे रखे हैं x प्लस वाई, यानी जो चर हैं वो हर में दिए, तो इनको मानेंगे तब हल करते हैं। हाँ, ऐसे भी बिना माने भी कर सकते हैं, लेकिन हम मान के करते हैं तो सवाल ज़्यादा आसान हो जाएंगे और हल करने में आसानी रहेगी, समझ में भी ज़्यादा आएंगे। तो चलो हल करते हैं। तो सवाल सीधे हल में हम
क्या लिखते हैं, ये जो देखो 35/x+y है और इसमें x-y, इसमें भी x+y, इसमें भी x-y। यदि हम 1/x+y कुछ मान लें और 1/x-y मान लें तो सवाल आसान हो जाएगा ना। तो यही करते हैं, लिखते हैं माना 1/x+y बराबर a मान लिया, कामा 1/x-y बराबर मान लेते हैं b। आसान। अब देखो जब मान लिया तब क्या होगा, तब देखो ये 35। अब देखो 35/x+y यानी 1/1 का गुणा 35 में कराओ तो रहेगा तो उतना है ना, 35 है। तो इसको सीधे हम क्या 35 से कर दें प्लस का 14b बराबर 19 समीकरण 1। और इसको इसमें क्या करो, ये हो जाएगा 14 है प्लस 35b बराबर 37। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, मानने से ये रूप आ गए। अब अगर इसमें देखो, अगर हम इसमें 2 से गुणा करा दें तो 70 हो जाएगा, इसमें 5 से करा दें तो 70 होगा। ठीक है ना। तो आसानी तो यही रहेगी कि ऊपर वाले में 2 से गुणा करा दो, नीचे वाले में 5 से करा दो, 70 होगा। या b के गुणांक बराबर करें तो भी करा लो। तो हम चलो a के ही गुणांक बराबर करा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करो, गुणांक अगर हमें बराबर कराना है तो 35 और 14 गुणा कराएं तो काफ़ी लंबा खींचेगा, ऐसा हम नहीं करते। हम इसमें सिंपल सा काम 2 का गुणा करा देते हैं और यहीं दिखा देते हैं × 2। और देखो तो 35 दूना 70 हो जाएगा और ये 14 5 70 होता है, 14 5 70। तो इसमें 5 से गुणा करा दो, a के गुणांक हो जाएंगे बराबर। और जो काम होता है दोनों पक्षों में। ठीक है ना, हिंदी में लिखना ही रहे, लिखने में लंबा होगा। तो ये हो जाएगा 35 दूना 70a प्लस 14 दूना 28b बराबर 19 दूना 38। ठीक, अब फिर ये देखो 5 का गुणा तो 14 पंचे 70a और प्लस 5 का इसमें 35 में हो रहा है तो 5 25 5 3 15 2 17 यानी 175b बराबर 5 7 35 5 7 35 और हासिल 3 5 3 15 3 18। ये आ गया इतना। एक बार चेक कर लो, 5 7 35 की 5 5 3 15 और 3 कैरी 18। ठीक है, अब देखो घटाने पर ये क्या होंगे, कटेंगे। इधर हम लिख देते हैं घटाने पर कब कटते हैं, यदि गुणांक समान है। ठीक है, और उनमें चिन्ह भी समान है तो घटाने पर कटेगा, चिन्ह समान है तो जोड़ने पर। तो ये माइनस प्लस को रिमूव करो माइनस और यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस, तो ये कट गए। अब ध्यान से देखो ये 175 माइनस के प्लस के, तो हम इसमें इतना घटा दें तो 15 में 8 गए, बचे कितने 7। इधर से देखो एक कैरी इसको दिए 15 हो गए, 15 में 8 के बचे 7। इधर बचे 16, 16 में 2 घटा दो तो बचेगा कितना 147b बराबर। अब देखो इधर भी 15 में ये कितने पता नहीं कितने हैं, 8 गए है ना, 15 में 8 गए तो इधर घटाने पर कितना बचा माइनस का 147। ठीक है ना। तो अब देखो ये माइनस और ये माइनस भी कटा तो यहाँ से b का जो मान आएगा वो आ जाएगा 147/147। 147 से 147 कट गए तो ये आ गया यहाँ से b बराबर 1। b का मान आ गया। अब ये b का मान आया, इसको समीकरण 1 में रख दो तो हम लिख देते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, ये b समीकरण 1 में रख दो तो b समीकरण 1 क्या है 35a प्लस 14b बराबर 19 है ना। तो 35a प्लस 14 इंटू b का मान देखो 1 है तो 1 बराबर 19। तो इधर से 35a प्लस 14 कम 14 बराबर 19। तो 35a
बराबर 14 को इधर भेज दो तो आ जाएगा 19 माइनस के 14, तो ये 35 ए बराबर 19 में 14 घटा दो कितना बचेगा 5, ठीक 5, तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा 5/35, 5 कम 5, 5 7 35, तो ए बराबर आ गया 1/7, ठीक। बी बराबर हम 1/1 भी लिख सकते हैं। ए और बी के मान प्राप्त हो गए, तो अब हम क्या करेंगे, ए व बी के मान फिर से रखेंगे, ठीक। तो हम लिख देते हैं ए व बी के मान रखने पर, चलो रख दो। तो ए कहाँ माना था, यहाँ एक 1/x + y बराबर ए माना था, तो 1/x + y बराबर ए था, तो ए बराबर क्या आ गया, ए का मान 1/7, तो 1/7 कर लेते हैं। तो अब देखो इनको क्या करो, उलट लो सीधे, तो हर नीचे हर को ऊपर भेज दो, ऊपर दोनों के सेम है ना, तो यहाँ से आ जाएगा x + y बराबर 7, समीकरण 3 दे दो। अब 1/x - y b माने थे, तो 1/x - y बराबर क्या है b, तो b का मान क्या आया 1/1, तो 1/1, इसको भी लौट दो तो x - y बराबर 1 आ जाएगा, समीकरण 2 होगा। अब 1 और 2 को फिर से कर लो हल, नहीं समीकरण इसको 4 देते हैं, तो इधर से क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, तो हल करो भाई, पहला क्या है तीसरा, मतलब x + y बराबर 7 और ये x - y बराबर 1। अब देखो ये सीधे जोड़ने पर हम y के काट दे, जोड़ने पर क्यों काट रहे, y के गुणांक तो समान है और चिन्ह भी है समान है, तो ये जोड़ने पर कट जाएंगे, तो आ जाएगा इधर से 2x बराबर 7 और ये 1 8, तो ये x बराबर 8/2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो यहाँ से x का जो मान आया वो आ गया 4। अब x का मान समीकरण 3 में रख दो, x का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख दो, समीकरण 3 का x + y, x + y बराबर कितना दे रखे हैं, इधर है 7, तो x का मान 4 है, तो 4 + y बराबर 7, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 4 को इधर भेज दो, तो 7 - 4, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से y बराबर आ जाएगा 3। x और y के मान आ गए, तो कह सकते हैं अतः x बराबर 4, y बराबर 3, और यही सवाल के हो जाएंगे आंसर। अब देखिए 26वां नंबर और यही अंतिम नंबर सवाल है इस एक्सरसाइज का, कह रहा है के किस मान के लिए निम्न समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, और ये दो हमें समीकरण दिए रखे हैं। तो जब भी आपसे के मान पूछे, और ज़्यादातर के ही मान पूछता भी है, तो ऐसे समीकरण आ जाए तो उनमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहला काम होता है a1 a2 के मान निकालना। a1 a2 के मान कैसे निकलते हैं, a1 b1 c1 के मान पहले समीकरण से, a2 b2 c2 के मान दूसरे समीकरण। किस तरीके से निकालते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले हल में पहला जो समीकरण है लिख लो, 3k + 1 × x प्लस का 3y - 2 बराबर 0, समीकरण 1 दे दिया, और इसको k² + 1 × x प्लस k - 2 × y - 5 बराबर 0, समीकरण 2 दे दिया। अब देखो a1 का मान कैसे निकलेगा, a1 जो पहले समीकरण होता है x का गुणांक लिखा होता है, तो 3k + का 1 ये a1 का मान, और b1 का मान क्या होगा, y का गुणांक होता है पहले समीकरण में, और c1 होता है पहले समीकरण में अचर पद, यानी -2 हो जाएगा। फिर a2 दूसरा समीकरण में आ जाओ, k² + 1
A2 का मान, B2 y का गुणांक होता है दूसरे समीकरण में, यानी k माइनस का 2, और तब C2 बराबर अचर पर यानी दूसरे समीकरण में -5, ये हो जाएगा। अब कंडीशन 3 होती हैं। यदि समीकरण निकाय अनेक हल रखता है तो कंडीशन लगेगी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यदि कह दे कोई हल नहीं है तो A1/A2 बराबर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 ये लगेगा। नहीं, समीकरण निकाय का कोई हल ना हो तो A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, और अगर एक अद्वितीय हल है तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये 3 कंडीशन होती हैं। तो यहाँ कोई हल नहीं है तो कौन सी लगेगा? तो देखिए, चूंकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, इसलिए कंडीशन जो बनेगी वो आ जाएगी हमारी A1/A2 बराबर B1/B2 और इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन होगी। तो क्या करो, A1/A2 देखो, A1 हम इसमें देखेंगे A1 का मान क्या है, k+1 नहीं 3k+1, और A2 का k² + 1 बराबर B1 3 और B2 का k-2। अब देखो ये इज नॉट इक्वल C1/C2 है, और k का मान निकालना तो इतने से आ जाए कि इसके लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बराबर ही नहीं है तो क्या फ़ायदा, छोड़ दो, इससे ये निकाल लेते हैं। तो सबसे पहला काम इसका इधर गुणा और इसका इधर कराते हैं। तो इसका इधर करा रहे तो k-2 और इधर है 3k+1, इसका इधर कराया और बराबर इसका इधर करा रहे हैं तो 3 × k² + 1। अब करा दो गुणा, k का पहले 3k में तो 3k², k का 1 में तो प्लस का k, 2 का करा दो तो -2 × 6k, और 2 का 1 में तो -2 बराबर इसका 3 का k² में तो k² + 3। तो अब देखो 3k² से 3k² तो कट गया, अब पक्षांतर कर लो, देखो k में 6 घटा दो तो बचेगा -5k बराबर 2 को इधर भेज दो तो 3 और 2 इधर आएगा तो हो जाएगा +2, तो -5k बराबर 3 2 5 हो जाएंगे 5। तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा, -5/5। ये जो माइनस है ना इसके साथ ही आएगा, और इधर हमेशा प्योर मान आता है, तो 5 से 5 कट गए तो k बराबर आ गया -1, और यही k का जो है ना आंसर हो गया। ठीक, तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये जो पूरे के पूरे सवाल हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि कोई कहीं पर भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट करें, और हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर के भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक की आईडी है RK थिंकर करके, आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, उस पर भी कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो उस लिंक पर जा कर के आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और अपने सवाल और सॉल्यूशन को पा सकेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए